गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधवा कुंज बिहारे जय राधा माधवा कुंज बिहारे हे गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हे गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधवा कुंज बिहारे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे
राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल यो विष्णुपाद परमहंस परिजनाचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की कलियुग पावन चैतन्य महाप्रभु की बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की सामवेद गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य रत्न प्रभु आपकी कृपा से कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहे, आपके जैसे तो नहीं कर सकते। अरे तो पिछले हफ्ते जो चर्चा शुरू की थी उसी चर्चा को हम आगे बढ़ेंगे आज और कल ताकि ये विषय हम पूरा कर पाए। ठीक है, क्या विषय था? मिठास। भगवान का नाम कितना मीठा है कि जिनको डायबिटीज है वो क्लास में नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते स्पेशल।
हरे कृष्ण। कितना मीठा बताया था, कौन सा श्लोक था? चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 26 में। अन्य रखा कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन अवतारी करे न प्रेम रस आस्वादन। तो ये श्लोक हमने शुरू की थी, तो इसको हमने पूरा किया था और बीच में थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे, तो वापस रास्ते पे आएंगे आज इसी विषय को और ज्यादा गहराई में, क्योंकि हमें हरिनाम के सागर में डुबकी लगाना है। भगवान का हरिनाम क्या है? नेक्टर एंड ओशन ऑफ होली नेम। तो जितना गहराई में उतरेंगे उतने अनमोल हीरे मिलेंगे। इसलिए पद्यावली में श्लोक आती है, विचिंत्यानि विचारानि पुनः पुनः तन्नामानि। इस श्लोक में आचार्य टीका करते हैं कि अगर हम हरिनाम के सागर के किनारे खड़े रहेंगे तो सागर के किनारे रहने से क्या मिलती है? मरी हुई मछली। और थोड़ा साहस करके घुटने तक पैर के घुटने तक पानी में उतरते तो क्या मिलती है? जिंदा मछली। लेकिन जितने अंदर छलांग मारते हम, गोते मारते हैं, उतने अनमोल हीरे मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए भौतिक जगत में कंसेप्ट है ऑयल स्पिलेज। बड़ी बड़ी टैंकर्स ऑयल लेकर समंदर में जाती होती है, महासागर में, तो कभी कभी फूट जाते हो आग लगने के कारण, और आग लगने के बाद वो बैरल्स फूट जाते हैं और पूरा ऑयल कहाँ फैलता है? समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर। तो तब तकलीफ किसको होती है? जो मछलियां ऊपर ऊपर तैर रही है, उनकी घुटन महसूस होती है, सांस नहीं ले पाते, तड़पने लगते हैं। लेकिन जो बिल्कुल अंदर गोते मार रहे हैं, शार्क, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? ऐसे हम ऊपर ऊपर तैरेंगे तो एक घुटन महसूस होगी, तकलीफ होगी, भौतिक जगत में समस्या बढ़ेगी। इसलिए जितने भी प्रॉब्लम्स है, संकट है, विपदा है, बीमारी है, तकलीफ है, टेंशन, एंजाइटी, जो भी नाम दीजिए, उससे ऊपर उठने का एक ही तरीका है, परम दृष्टवा निवर्तते। सिर्फ हमें भगवान के नाम में मिठास को प्राप्त करना है, नाम में रुचि। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का सार क्या है? नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। पहली चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो अगली चीज क्या प्राप्त कर पाएंगे? तो नाम रुचि होनी चाहिए। नाम रुचि नहीं तो मराठी में कहते जीव दया नहीं, जीव दया। क्या है? प्रभु जी समझ गए पर तो बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने बताया था परम पुरुष राधानाथ महाराज जी का वो बेनापुल का लेक्चर रोज एक बार सुनना चाहिए, 40 मिनट्स का है, लेकिन पूरा सार दिया महाराज जी ने उसमें। नाम रुचि का महत्व क्या है जीवन में? सिर्फ हमारे जीवन में एक चीज की कमी है, नाम रुचि। और जिसने भी प्राप्त किया उसको कोई ताकत हिला नहीं सकती। 33 कोटि देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, कोई भी परिस्थिति उसको हिला नहीं सकती, जिसे हरिदास ठाकुर को कोई हिला नहीं पाया था, क्योंकि उनके पास नाम रुचि थी। इस नाम रुचि के कारण भगवान खुद आते थे जगन्नाथ चलकर, क्योंकि हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में जा नहीं सकते थे। यवन परिवार से होने से, मुसलमान परिवार से होने से उनको इजाजत नहीं थी, परमिशन नहीं थी। सिर्फ उनकी नाम रुचि देखकर भगवान उनके पास आते थे, अपना खुद का प्रसाद लेकर। जगन्नाथ जी किस रूप में? सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। सही है कि नहीं? हाँ तो इतनी ताकत होती है। सिर्फ उनका संग करने के लिए भगवान खुद चल कर आते थे, उनके साथ समय बिताते। जैसे श्रीधर कोलावे चाहे, उसके साथ समय क्यों बताते हैं प्रभु भगवान? क्योंकि इन भक्तों को नाम में रुचि थी, भगवान की नाम में पूरी श्रद्धा थी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वो केले के पत्ते खरीदने के बहाने 4 घंटे 8 घंटे बिताते थे।
इसके साथ श्रीधर कोला बेचा। कोला बेचा का मतलब क्या है? कोका कोला बेचा नहीं, हाँ, कोला बेचा। कोला बेचाने केले के पत्ते बेचने वाला। तो अद्भुत है ना, आश्चर्य है ना। बंगाल में, नवद्वीप में हर जगह केले के क्या होते हैं? गार्डन होते, बगीचे होते। हर घर में, हर घर के पीछे केले के बगीचे है। तो कौन मूर्ख केले के पत्ते खरीदने जाएगा? और केले की पत्ते की कीमत क्या होगी उस जमाने में? 1 पैसा, है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा 1 पैसा, उससे भी कम होगा। लेकिन उस केले के पत्ते खरीदने के बहाने चैतन्य महाप्रभु इस महान भक्त के पास जाते, क्योंकि उनके पास नाम रुचि थी। समझ गए? और कितना समय बिताते? 4 घंटे 8 घंटे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लक्ष्मी के पति 4 घंटा 8 घंटा बहस कर रहे, किसके लिए? बार्गेनिंग, तोल मोल के लिए। 4 घंटा 8 घंटा, कीमत कितनी है? 1 पैसा। कौन बार्गेनिंग कर रहे हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लक्ष्मी के पति। तो ये बहाना था बार्गेनिंग का, लेकिन मूल उद्देश्य क्या था? ऐसे भक्तों का संग करने के लिए भगवान तरसते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगी नाम हृदयेश्वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। अरंत में इतना बहस करने के बाद भी बिना पैसा दिए पत्ते चुरा कर भागते थे। अरे बेचारा पीछे भागता था। उसके पहले तो कहते थे, निमा इतना मत पकाओ मुझे, मैं गरीब आदमी हूं। तो कहने लगे, तुम्हारी पोत खोल दूंगा मैं, सबसे धनवान व्यक्ति तुम हो। कितना धन छुपा के रखा है। कौन सा धन की बात कर रहे हैं? नाम रुचि। क्योंकि सबसे धनवान कौन होता है? भगवान का भक्त। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। क्या लिखा है उसमें? कृष्ण धन बिना। इसलिए धन कमाना आवश्यक है, नहीं तो हम भिखारी बन के चले जाएंगे। जैसे मेरे पिताजी गुजर गए, उदाहरण के लिए, भले जीवन में करोड़ों करोड़ रुपए कमाए, लेकिन अगर ये धन नहीं कमाया, भगवान का नाम नहीं लिया, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? पिताजी का निधन हो गया। क्या हो गया? अभी निधन शब्द का अर्थ क्या है सोमा जी? हाँ, हाँ, भिखारी बन के चला गया। तो ऐसे भिखारी को घर वाले, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली मृत्यु के समय, ईश्वर जीवन भर कुछ कमाया नहीं उसने धन, और उसको स्मशान लेके जाते समय फिर उसके पीछे भागते होते कि जा रहा है, कम से कम कुछ लेके जा, खाली हाथ मत जा। इसलिए पीछे पीछे भागते हुए क्या कहते हैं? राम नाम, राम नाम। उसके कटोरी में धन डालने का प्रयास करते, क्योंकि भिखारी जा रहा है। ये कारण है। और इस्कॉन में राम नाम सत्य नहीं चलता, क्योंकि उसने धन कमाया है। मृत्यु के समय भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा। क्योंकि ये धन जीवन में साथ रहेगा, मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद भी। और यही धन आने वाले पीढ़ियों को दे सकते हैं, क्योंकि ये धन कोई छीन नहीं सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई लूट नहीं सकता। बाकी धन की गारंटी नहीं। आपने करोड़ों रुपए कमा के रखे, आजकल के बच्चों का कोई गारंटी नहीं। एक मोबाइल के क्लिक में आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं लोग। है कि नहीं? इतनी ताकत बच्चों में है। तो इसलिए इस धन पे विश्वास मत रखिए। हाँ? ये धन हरिनाम का कोई चुरा नहीं सकता। और जिसके पास है उसके कुछ जीवन में कुछ नहीं पड़ेगी। इसलिए गीता का निष्कर्ष क्या है? यत्र योगेश्वर, जिसके पास भगवान है, भगवान का नाम है, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए वो सबसे धनवान है। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। इसलिए दरिद्र बन के मत जाइए। दुर्भाग्य का मतलब है जो भगवान के नाम से दूर भाग रहा है, इसको दुर्भागी कहते हैं। क्या कहते हैं सोमा जी? दूर भागने वाले क्या कहते हैं सोमा जी? हरि बोल।
दूर भागने वाले को क्या कहते? हाँ, दुर्भागी। हाँ तो हमें भाग्यवान बनना है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान? जो भाग्यवान कौन है? जो मनुष्य जीवन में आकर भगवान से नाता जोड़ता है नाम रुचि के द्वारा, वो भाग्यवान है। तो पत्नी को भी भाग्यवान कहते है कि नहीं? उत्तर भारत में पत्नी को क्या कहते हैं? हाँ, हमारे जमाने में बुनियाद सीरियल था। हाँ, भाग्यवान। तो बुनियाद सीरियल में वो बूढ़ा बार बार बोलता है, ओ भाग्यवान कहाँ हो, ओ भाग्यवान यहाँ आओ। किसको कह रहा है? पत्नी। भाई पत्नी को भाग्यवान क्यों कहते? नहीं, अपने पत्नी स्वीकार किया है, भाग्यवान क्यों कहते उसको? नहीं, क्या कर रहे हैं? हाँ, भाग्यवान क्यों कहते हैं? क्योंकि तूने मुझसे शादी की है, तुझसे भाग्यवान और कौन हो सकता है? इसलिए उसको भाग्यवान कहते हैं। लेकिन ये भाग्य आजकल भाग सकता है किसी के भी साथ। तो कलयुग में भाग्यवान किसको कहते हैं? जिसको लॉटरी लग गई, जिसको नौकरी लग गई, जिसको छोकरी लग गई, उसको भाग्यवान। लेकिन तीनों किसी के भी साथ कल भाग सकते हैं, इसलिए भाग्यवान नहीं है। भाग्यवान कौन है? जो भगवान के नाम रुचि को प्राप्त करता है, वो सबसे भाग्यवान है। हरिदास ठाकुर में क्या नाम रुचि थी? अभी प्रश्न उठता है, हरिदास ठाकुर को नामाचार्य टाइटल क्यों दिया गया, जबकि टाइटल मिलना चाहिए महाप्रभु को। फादर ऑफ द संकीर्तन कौन है? महाप्रभु। वो इस धरती तला पे नाम संकीर्तन लेके आए, तो टाइटल उनको जाना चाहिए। लेकिन महाप्रभु ने टाइटल हरिदास ठाकुर को क्यों दिया है? वो भी यौवन परिवार में, मुसलमान परिवार में होने के बाद। क्योंकि नाम में इतनी रुचि थी, 24 घंटे में से 22.5 घंटे वो जप करते थे। कितने? और 1.5 घंटा शरीर के लिए। हमारा उल्टा है, 1.5 घंटा भगवान के लिए, 22.5 घंटे हमारे लिए। इसलिए वो नामाचार्य है, हम कामाचार्य है। समझ गए? वो गोस्वामी है, हम गोदास है। क्या फर्क होता है गोस्वामी गोदास में? जिन्होंने नाम रुचि प्राप्त करके अपने इंद्रिय और मन पे संयमित किया, उसको गोस्वामी कहते हैं। और गोदास जो इंद्रियों के गुलाम है, क्योंकि उनके जीवन में नाम रुचि नहीं। लेकिन दोनों का उद्देश्य है बीटीजी। गोस्वामी हो या गोदास, दोनों को क्या प्राप्त करना है? बीटीजी। गोस्वामी के लिए बीटीजी क्या है? बैक टू गॉड हेड। और गोदास के लिए बीटीजी क्या है? बेली, टंग एंड जेनिटल्स, बीटीजी समझ गए? और क्या फर्क है गोस्वामी और गोदास में? गोदास पे माया ट्रिक करती है, बेटा पूरा दिन जप करते बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक क्षण मुझे देना। क्या कहती है माया? बाकी पूरा दिन जप करते बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक क्षण मुझे देना। लेकिन माया इतनी चालाक है। देवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे व प्रपद्यंते माया में ताम। एक एक क्षण लेते हुए हमारा पूरा जीवन लेती है। जैसे बंबई की ट्रेन में बैठने के लिए 3 लोगों को जगह होती है, और कोई आकर कहता है थोड़ा सा खिसको। क्या करते हैं? थोड़ा सा अंदर जाओ। अभी उसको जगह देंगे तो थोड़े समय के बाद आपको खड़ा कर देगा वो ऐसे माया शुरुआत में कहते हैं एक क्षण दीजिए बस। एक क्षण करते करते क्षणों से सेकंड बनते, सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे, घंटों से दिन, दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने, महीनों से साल, और माया हमारा खाल निकाल देती है। इसलिए बहुत चालाक है, क्योंकि यूजुअली माया बद्ध जीवात्मा पे ट्रिक करती है एक क्षण मांगकर, और हमें उसमें फंसते। लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या किया? नाम रुचि होने के कारण माया पे ट्रिक किए। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे मेरी जप पूरी करने दो। इस प्रकार उसे समय लेकर उन्होंने रात भर उसको क्या किया? सुनने के लिए मजबूर किया है।
और कितना फर्क पड़ा वेश्या में। वो वेश्या ने अंत में 3 दिन हरिदास ठाकुर का जप सुनकर क्या किया है, अपना जीवन समर्पित किया है। और पूरे जीवन की जो कमाई थी वो अपने रिश्तेदारों में नहीं बांटी, उसको गरीब में बांटा। इतना बड़ा वैराग्य सिर्फ 3 दिन का जप सुनकर हरिदास ठाकुर का। तो कितनी ताकत होगी उसमें। हम 20 साल से जप करें लेकिन खुद बदल नहीं पा रहे, उल्टा हमारा मन वेश्या बनते जा रहा है। तो ये फर्क है। नाम रुचि के कारण माया को भी दीक्षा दी, हम माया से दीक्षा ले रहे है कि नहीं। वेश्या को भी बदल दिया, मुंडन किया वेश्या ने, सफेद कपड़े पहनकर उस झोपड़ी में रहने लगी। इतना बदलाव, इसका मूल कारण चल बताते नाम रुचि। नाम रुचि होने के कारण इतना अटूट श्रद्धा थी। इस अटूट श्रद्धा से जप करने के कारण उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता था उसमें बदलाव होता। इसलिए भगवान का नाम क्या है, पारसमणि, टच स्टोन। भौतिक जगत में भी पारसमणि होता है। वो क्या करता है पारसमणि, लोहे को स्पर्श करने से उसका सोना बनता है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। अभी जो लोहा सोना बना है, आगे जाकर वो किसी लोहे को सोना नहीं बना सकता, उसकी लिमिटेशन है। हाँ, आगे प्रोसेस बढ़ती नहीं, लेगेसी बढ़ती नहीं। जो लोहा सोना बना है और किसी लोहे को स्पर्श करने से उसका सोना नहीं होता। लेकिन भगवान का नाम अनोखा पारसमणि, क्या इसकी विशेषता है। एक व्यक्ति भगवान के नाम के संपर्क में आता है, उसके जीवन का सोना होता है। वो अपने गांव में जाकर पूरे गांव का सोना बना सकता है। ऐसे महाप्रभु की लीला में चैतन्य भागवत में कहानी आती है उस धोबी की, जिसको महाप्रभु बचपन से देख रहे थे गंगा किनारे कपड़े धोते हुए। तो जब नाम संकीर्तन शुरू किया, क्योंकि महाप्रभु गया जाने के बाद बदल गए, इसलिए आचार्य कहते जो गया गया वो काम से गया। क्या कहते, जो गया गया, हाँ, महाप्रभु काम से चले गए काम बचा नहीं उनमें, क्योंकि हरिनाम की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई। गया जाने के बाद महाप्रभु काम से चले गए, गया गया वो काम से गया। तो आने के बाद नाम संकीर्तन शुरू की, तो उनकी एक बार नजर गंगा किनारे घूमते हुए इस धोबी के ऊपर पड़ गई। तो सुन लेंगे, बचपन से देख रहा हूं एक ही काम में लगाए, कपड़े धोने की। हाँ, आत्मा को कभी धोएगा। इसलिए उसके पास आकर कह ले, आज से आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो कह ले, निमाय, अगर भगवान का नाम लेते बैठूंगा तो कपड़े कौन धोएगा, मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके लिए कपड़े दूंगा, आप बैठकर जप करो। पकड़ा, उसको बिठाया, जैसे बिठाया 440 का शॉक लग गया महाप्रभु ने स्पर्श किया है, एम्पावर किया है, तो निरंतर जप करते गया। और थोड़े समय के बाद महाप्रभु कपड़े धोकर चले गए। लेकिन शाम हो गई, आज घर लौटने के लिए तैयार नहीं, इतना वो पागल हो गया। जोर जोर से जप कर रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। अभी शाम हो गई तो पत्नी बेचारी परेशान हो गई। रोज 6 बजे लौटते हैं सूर्यास्त से, आज क्यों नहीं लौटे। इसलिए घर को ताला मार के वो ढूंढने के लिए गई। तो आके देखा गंगा किनारे जोर जोर से जप कर रहे। तो उनको जाकर पकड़ा, उसको भी करंट लग गया। अजी क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या। लेकिन स्पर्श करते वो भी उधर बैठ गई, वो भी जोर जोर से जप करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। माता पिता बैठ गए तो बच्चे परेशान हो गए, घर को लॉक मारकर दोनों चले कहाँ जाए। तो ढूंढते ढूंढते आ गए, उन्होंने उनको स्पर्श किया, वो भी उधर बैठ गए, पूरा धोबी का परिवार। शाम हो गई, रात हो गई, घर कई लोग गांव खेती से घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा क्या हो गया है धोबी के परिवार को। सब परिवार बैठकर जोर जोर से गा रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम। तो गांव वाले कर ले जाना नहीं घर, उनको शौक लग गया वो भी बैठ गए। तो पूरा गांव गंगा किनारे बैठकर जोर जोर से जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो इतनी ताकत होती है भगवान के नाम में। अगर कोई शुद्ध भक्त आपको एम्पावर करता है, जिसमें नाम रुचि है, तो आपके जीवन का सोना होगा। इसलिए ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। तो महाप्रभु श्रीधर कोलावेचे के पत्ते चुरा कर भागते थे। कौन चोरी करे? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, बिना पैसे दिए। भैंस कितनी घंटे की? 4 घंटे। 4 घंटे भैंस करने के बाद भी बिना पैसे दिए भाग रहे पत्ते लेकर। अरे बेचारा बूढ़ा व्यक्ति उसके पीछे, निमाय जुल्म मत करो, गरीब को लूटो मत, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो भागते भागते निमाय पीछे मुड़कर कहते, तुम्हारी पोत खोल दूंगा। तो भी प्रश्न उठता है कि इस बिजनेस में कोई फायदा नहीं था, नफा नहीं था, क्योंकि कौन खरीदेगा? सबके आंगन में केले के पत्ते हैं, केले के पेड़ है, पीछे केले के बगीचे है, और कीमत कितनी है? 1 पैसे से कम। तो कितना इनकम होता होगा दिन भर? फिर भी श्रीधर कोलावेचा दुकान खोलकर क्यों बैठे थे? क्या कारण था? क्या पागल थे? क्या टाइम पास कर रहे थे? टाइम पास नहीं, पास टाइम कर रहे थे है कि नहीं? इसका कारण क्या है? क्योंकि उस जमाने में ऐसे नमूने थे कलयुग के जो भक्तों को तकलीफ देते थे। उनकी शिकायत क्या थी? हरे कृष्णा वाले कुछ काम धंधा नहीं करते। आज भी शिकायत है कि नहीं? हरे कृष्णा वाले कुछ काम धंधा नहीं करते। ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए, भले नुकसान हो या फायदा हो या ना हो, लोगों का मुंह बंद करने के लिए वो दुकान खोल के बैठते, ताकि लोग उंगली ना उठाए, ये हरे कृष्णा वाला कुछ करता नहीं। दुकान चले या ना चले, लेकिन वो खोल कर बैठते और दिन भर जोर जोर से जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ऐसे हरिदास ठाकुर 24.5 घंटे में से 22.5 घंटे, सोचिए कितनी रुचि होगी। इसलिए एक बार काजी ने उनको अपने दरबार में पकड़ के ले आए, क्योंकि काशी के पास शिकायत आई थी। क्या शिकायत थी? दोनों तरफ से शिकायत थी, हिंदू और मुसलमान समाज से। हिंदू समाज के लोग कह रहे थे, ये मुसलमान व्यक्ति होकर हमारे, ये हिंदू मुसलमान व्यक्ति होकर भगवान, हिंदू भगवान का नाम क्यों ले रहा है? काफिर बन चुका है, इसको खत्म कर दो। और हिंदू लोग क्या कह रहे थे? ये मुसलमान होकर हमारे भगवान का नाम क्यों ले रहा है, उसको खत्म कर दो। तो ये शिकायत सुनकर अंत में काजी परेशान हो गया। हरिदास ठाकुर को पकड़कर दरबार में लाए, और आने के बाद उन्होंने देखा ये भी मुसलमान व्यक्ति है, इसलिए उसको अंदर खोली में लेके गए कमरे में, और दाढ़ी में हाथ घुमाते हुए कहने लगे, तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं, तुमको विशेष छूट दे रहा हूं, या तो हरे कृष्णा जप करना बंद कर दो, या गांव को छोड़कर चले जाओ, मेरी मुसीबत बढ़ बढ़ाओ, नहीं तो धमकी दी हरिदास ठाकुर को। क्या धमकी दी? आप हरे कृष्णा जप करना छोड़ोगे नहीं, या गांव छोड़कर नहीं जाओगे, तो आपके, जय श्री निताय गौर चंद्र की, ये हरे कृष्णा जप करना छोड़ोगे नहीं, या गांव छोड़कर नहीं जाओगे, तो आपके शरीर के 1000 टुकड़े किए। कितने टुकड़े करेंगे? हजारों हजार टुकड़े। अगर हम होते तो माला हाथ में पकड़ाकर तुरंत भागते। बहुत अच्छा किया काजी जी, आप हमारे शुभ चिंतक है, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका भला करे मैं हमेशा के लिए गांव छोड़कर जा रहा हूं, कभी आपको मेरा थोपड़ा दिखाऊंगा नहीं अलविदा। लेकिन हरिदास ठाकुर ने उल्टा धमकी दी। क्या धमकी दी? काजी, ओ पाजी
मेरे 1000 टुकड़ों करोगे तो आपकी समस्या हजारों गुना बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी एक अक्खा टुकड़ा बोल रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम। अभी शरीर के हजार हजार टुकड़ों करोगे तो हर टुकड़े से एक ही आवाज गूंज उठेगी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम। किसका किसका मुंह बंद करोगे आप? तब ये श्लोक बोलते हैं जिसको हमें दोहराना है अभी। खंड खंड मतलब क्या है? आम्रखंड श्रीखंड क्या है? हाँ, हमें दो ही खंड मालूम है, आम्रखंड श्रीखंड। खंड खंड है देह यदि जाए प्राण, तबु अमी वदने ना छाड़ी हरिनाम। क्या मतलब है इसका? शरीर के हजार हजार टुकड़ों भी करोगे, शरीर से प्राण भी निकल जाएगा, फिर भी हम भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम। ये पहला कर्ण है, नाम रुचि। नाम में श्रद्धा अटूट, कभी टूटने वाली नहीं। वो टूटने के लिए तैयार थे लेकिन श्रद्धा को टूटने नहीं दे रहे थे, इसलिए श्रद्धा को क्या कहते हैं? अटूट, अनफ्लिंचिंग फेथ। ये पहला करना है। नामाचार्य टाइटल क्यों मिला? नाम रुचि। दूसरा, उनको 22 मार्केट प्लेसेस में मारा गया, एक के बाद एक। हम तो पहले ही मार्केट में आउट होते है कि नहीं, लेकिन 22 मार्केट प्लेसेस में मारने के बाद भी वो निरंतर जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम। अंत में कौन थक गए? मारने वाले हो कसाई। इतना मारने के बाद आदमी हरे कृष्णा नहीं छोड़ रहा है, इसलिए उनके चरणों में गिड़गिड़ा कर कहे, आपके लिए नहीं, हमारे लिए कम से कम मरिए, हमारा परिवार है। आप नहीं मरेंगे तो काजिया हमें मार देगा। गिड़गिड़ाने लगे। तब उन पे करुणा करके उन्होंने अपनी सांस पकड़ कर रखी और मरने का सॉन्ग किया। तब उनको गंगा में बहा गए। लेकिन थोड़े अंतर जाने के बाद फिर से सांस लेना शुरू की, गंगा किनारे फिर से शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो कितनी श्रद्धा होगी, कितना नाम में रुचि होगी। इतने मारने के बाद भी तो अंत में भगवान को प्रकट होना पड़ा उनके शरीर को कवर करने के लिए। महाप्रकाश लीला में बताते भगवान कि जब कसाई आपको मार रहे थे तो मैंने अपने शरीर को आप पे कवर करके इन कोड़ों को मेरे पीठ पे लिया है, और भगवान ने दिखाए ये कोड़े मेरे शरीर पे पड़े। समझ गए? तो भगवान इतने क्या होते हैं? ऋणी होते हैं। इस नाम रुचि से कोई पुकारता है तो भगवान उसके लिए जन्म जन्मांतर ऋणी होते, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते। इसलिए हमारे जीवन में सिर्फ कमी है नाम रुचि। तो ये दूसरा कारण है। हरिदास ठाकुर को टाइटल क्या मिला था? नामाचार्य। तीसरा कारण, अभी हरिदास ठाकुर समझ गए बहुत जल्दी चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला पूरी करने वाले, खत्म करने वाले। लेकिन इस अंतिम लीला को मैं अपने आंखों से देखने की क्षमता नहीं रख सकता। मैं इस अंतिम लीला महाप्रभु की देख नहीं सकता, इसलिए मुझे पहले जाना होगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि मैं शरीर को त्यागूंगा। तो रोज गंगा स्नान के बहाने महाप्रभु उनको मिलने के लिए आते, क्योंकि जगन्नाथ बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में उनको मिलने के लिए आते, सिर्फ नाम रुचि के कारण। और खुद का प्रसाद लेकर आते थे उनके लिए। ये रोज का दिनचर्या थी महाप्रभु की। कहाँ मिलते थे? सिद्ध बकुल।
तो एक दिन खुद महाप्रभु नहीं आए, लेकिन उनके निजी सेवक गोविंद थे, वो मिलने के लिए आए, प्रसाद लेकर आए। तब उन्होंने देखा कि बहुत ही कठिन अवस्था में है, अभी कुछ ही क्षण में वो शरीर त्यागने के लिए तैयार है, किसी भी क्षण शरीर त्याग सकते। इसलिए भागते भागते जाकर महाप्रभु को बताया कि हरिदास ठाकुर अभी शरीर त्यागने के लिए उतावले हो गए, आपको जरूर जाना होगा। तो महाप्रभु भागते भागते आए और मृत्युशय पे उनको देखा कि इतने दयनीय अवस्था में, इतने तकलीफ में है, फिर भी वो क्या कर रहे थे, निरंतर जप कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना माला करते थे, कितना, हाँ कितने डिजिट होते हैं, 192, 3 डिजिट, ऊपर का डिजिट 2 भी निकाल दिया 19 भारी पड़ते हमें है कि नहीं। इतनी नाम में रुचि थी, निरंतर जप। तो ये जप देकर महाप्रभु उनको कहे कि हरिदास जी अपने पूरे जीवन में इतना जप किया है, अभी मृत्यु के समय इतना जप करने की आपको जरूरत नहीं। तो क्या हरिदास ठाकुर मृत्युशय पे उठकर खड़े होकर नाचने लगे? नहीं, दुखी हुए। हम होते तो भांगड़ा करते, है कि नहीं। सोचिए आज रात को सोने के बाद गुरु महाराज सपने में आते, प्रभुपाद सपने में आते कि बेटा आज से 16 माला करने की जरूरत नहीं, कितने खुश होंगे आप। रात भर सो नहीं पाएंगे, पूरा मेल भेजते रहेंगे, श्री प्रभुपाद उवाच है कि नहीं। और धन्यवाद देंगे गुरु महाराज को, प्रभुपाद को, कि प्रभुपाद गुरु महाराज आप एक ही व्यक्ति हो जो मेरे मन की बात को समझ गए लेकिन हरिदास ठाकुर उल्टा दुखी हुए और कहने लगे मेरा शरीर तो साथ दे रहा है लेकिन मेरा मन साथ नहीं दे रहा है। एक एकड़ फिर से जप में लग गए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये 3 कारण बताए गए, नामाचार्य टाइटल उनको क्यों गया है, समझ गए। तो सार क्या है, नाम रुचि। इसलिए पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते तुंडे तांडविनी मृतिम बितानुते तुंडावली लब्ध, है कि नहीं। वो कहते भगवान आपके नाम में इतनी मिठास है, इतना मीठा है आपका नाम कि मुझे एक जीवा कम पड़ती है, 2 कान कम पड़ते हैं। क्या बोलते हैं, एक जीवा और 2 कान कम पड़ते हैं इस मिठास को चखने के लिए। इसलिए क्या प्रार्थना करते भगवान से, मुझे हजारों जीवा चाहिए, करोड़ों कान चाहिए। तो हमारे मन में भी कभी कभी विचारता है रूप गोस्वामी के संग कि भगवान आपने एक ही जीवा क्यों दी, 2 ही कान क्यों दी। मुझे भी रूप गोस्वामी के समान क्या चाहिए, 1000 जीवा चाहिए, करोड़ों कान चाहिए। क्यों, क्योंकि 10 मिनट में 16 माला हो जाए। कितने मिनट में, 10 मिनट में 16 माला हो जाए। क्योंकि हजारों जीवा से बोल रहे तो क्या कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट से भी कम लगेगा, है कि नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें नाम रुचि प्राप्त हुई। हमारी नाम रुचि का पता कभी चलता है, क्या टेस्टमोनी है, लिटमस टेस्ट। हाँ हाँ, बहुत नजदीक है आप। क्या नाम आपका, राजीव गांधी ने ना, राजीव है ना ओके। तो 16 माला के बाद 17वीं माला किसका किसका उद्धार करके करते हैं उस पर निर्भर है किसको किसको गाली देकर, किसका किसका उद्धार देकर, है कि नहीं। क्योंकि 16 के बाद माला ऐसी छुपाते हैं कि भगवान भी आए तो उसको ढूंढ के निकाले हमारी एक्सटेंसी क्या है जप में, कोई बता सकता है। 16 माला के आखिरी 3 मोती बाकी है, जो एक्सटेंसी आती है इसका वर्णन नहीं कर सकते हम क्योंकि अगले 24 घंटे में बाइज्जत रिहा किया जा रहा हूं
है कि नहीं? ये हमारी हालत है जपा की। तो हमें सीखना है, क्योंकि भगवान के नाम में सब कुछ है। गीतावली में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, बहुत सुंदर भजन है, अरुणोदय भजन। उसकी 7वीं और 8वीं पंक्ति, विशेष करके 8वीं पंक्ति बहुत मन। कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जिरावो भक्ति विनोद प्राण। क्या भलाई ना पहली? कृष्ण नाम सुधा करियो पान। सुधा का मतलब है नेक्टर। कृष्ण नाम के अमृत का पान कीजिए। ये भक्ति विनोद की क्या है, विनती है। क्योंकि वो कहते हैं नाम बिना किछु नाही 14 भुवन। भक्तिविनोद ठाकुर कितने ऊंचे दर्जे के भक्त थे। ये पहले भारतीय है जिनके लिए अंग्रेजों ने कुछ खुद होके सेवा की। क्या सेवा की थी एक्स्ट्रा? इनके घर तक रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक डाला था। तो अंग्रेज दूसरों के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन पहला भारतीय है जिसके लिए क्या किया था, रेलवे ट्रैक घर तक लाया था। तो क्या स्टैंडर्ड होगा उनका, कितने बुद्धिमान होंगे। और इतने भक्ति में प्रगतिशील भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। चाहे तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारी कविता लिखे, लेकिन जीवन का वो सार बता रहे, निष्कर्ष बता रहे इस 2 पंक्तियों में। नाम बिना किछु नाही। इतने शास्त्र पढ़ने के बाद, इतना अध्ययन करने के बाद, इतने बुक लिखने के बाद, इतने कविता लिखने के बाद मेरा निष्कर्ष क्या है? नाम बिना किछु नाही 14 भुवन माझे। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम ये वही केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व। समझ गए? तो कितना मीठा हुआ भगवान का नाम। बृहद भागवतमृत में भी सनातन गोस्वामी कहते 1.1.9 में, जयति जयति नामानंद रूप मुरारी। और अंत में क्या कहते हैं? परम अमृतम एकम जीवन भूषणम में। ये सबसे बड़ा अमृत है, परम अमृत। इसलिए इसको हरि नाम अमृत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरि नाम अमृत, है कि नहीं? तो हमें मीठा क्यों नहीं लग रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में 7वां श्लोक, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीता अविद्या। तो भगवान को भूलने के कारण में क्या मिलता है? इग्नोरेंस, अविद्या। तो भगवान को भूलना सबसे बड़ा शाप है जीवात्मा के लिए। द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग इज फॉरगेटफुलनेस। इन एनी स्पीसी, किसी भी योनि में सबसे बड़ी शाप का है जीवात्मा के लिए, फॉरगेटफुलनेस। इसलिए सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातो चित। अब इसका मतलब क्या है? एक लाइन में वही चीज 2 बार बताई गई, उसको क्या कहते हैं? रिपीटेशन। और रिपीटेशन का अर्थ क्या बताया हमने? रिपीटिशन, भगवान को पिटिशन करना, बार बार रिपीटेशन। तो एक चीज 2 बार क्यों बताई? या हरे नाम में 3 बार क्यों बताए? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम 3 क्यों और बताए? क्योंकि हम कलयुग के नमूने, मंद सुमंद मतियो। एक बार बताने से काम नहीं होता। किसी का नाम गणेश है, प्रेम से बुलाए गणेश, सुनेगा नहीं। दूसरी बार बुलाए गणेश, सुनेगा नहीं। लेकिन तीसरी बार जब कहेंगे ए गणिया तब सुनेगा, है कि नहीं? क्योंकि एक बार बोलने से होता नहीं। इसलिए कोर्ट में 2 पार्टियां झगड़ा करिए, मेरा सच है तेरा सच है, और इतना झगड़ा चल रहा है कि अंत में हाई कोर्ट जज को, सुप्रीम जज को हथौड़ा लेकर हथौड़ा मारना पड़ता है, अपने सिर पर नहीं। कहां पर? क्या बोलते हैं? कितनी बार? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ऐसे महाप्रभु सुप्रीम जज है कलयुग के, हथौड़ा लेकर मारे। हरेर नाम, हरेर नाम।
हरे नाम है क्यों। समझ गए। तो ये कारण है। 3 बार, एक बार बताने से काम नहीं होगा, ये बार बार बताना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार है, क्या है, बार बार है सब। तो यहाँ पर बताते हैं कि भगवान को भूलने के कारण में अविद्या मिलती है, इग्नोरेंस। इसलिए हम भव सागर में डूब रहे, कौन से, अज्ञान के भव सागर में। तो जीवात्मा भगवान का अंश है, शाश्वत जीवात्मा है, लेकिन अज्ञान भगवान को भूलने के कारण वो डूब रहा है। तो ऐसे डूबने वाले आत्मा को भव सागर में, अज्ञान के भव सागर में, उसको बचाने वाला चीज भी शाश्वत होना चाहिए। जैसे मछली को पानी के बाहर की कोई भी चीज बचा नहीं सकती, ऐसे आत्मा जो शाश्वत है, इस भौतिक जगत की कोई भी कितनी भी कीमती चीज बचा क्यों नहीं सकती, क्या करना है, क्योंकि भौतिक जगत में कोई चीज शाश्वत नहीं है, दुखालयम अशाश्वत। इसलिए भगवान कृपावश नाम के रूप में आते, ये कारण है। क्योंकि जीवात्मा को मुझे बचाना है, मुझे भूलकर भव सागर में डूब रहा है अज्ञान के, तो मुझे उसको बचाने के लिए खुद आना होगा नाम के रूप में, क्योंकि भौतिक जगत में कोई चीज शाश्वत नहीं, और कोई भी शाश्वत चीज न होने के कारण आत्मा को बचाने की ताकत किसमें नहीं। क्योंकि आत्मा जो शाश्वत है वो अज्ञान में डूब रहा है, उसको बचाने वाली चीज भी शाश्वत होनी चाहिए। समझ गए। कोई भौतिक चीज आत्मा तक नहीं पहुंच सकती, अगर पहुंच नहीं सकती तो कैसे बचाएगी। इसलिए भगवान कृपावश कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये स्पष्टीकरण दिया आचार्य। क्यों भगवान आते हैं, क्योंकि मेरा अंश डूब रहा है, जीवात्मा डूब रहा है, मुझे भूल कर अज्ञान के सागर में, और भौतिक जगत के हर एक चीज नाश्वर है, नाश्वर चीज आत्मा तक नहीं पहुंच सकती, मुझे खुद जाना होगा नाम के रूप में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए भगवान 2 रूप में आते, ध्वनि 2 रूप में होती है, हरि कथा, हरि नाम। इसलिए सबको शादी करना अनिवार्य है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, शादी कोई टाल नहीं सकता। सोम जी, ब्रह्मचारी को भी शादी करनी पड़ेगी, सन्यासी को भी, कैसे, हाँ, बहुत होशियार है आप। वी हैव टू गेट मैरिड टू कृष्णा थ्रू साउंड वाइब्रेशन। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हमें भगवान को, भगवान के साथ शादी करनी होगी, क्योंकि भगवान एकमात्र पति है। तस्माद एक न मनसा भगवान सात्वताम पति। अरे पति का मतलब क्या है, आप पति है मतलब क्या है, हाँ, नहीं, ऐसी। पति का मतलब है जो मृत्यु में भी पत्नी के साथ नहीं छोड़ता, उसको पति कहते हैं। है तैयार आप तैयार है क्या। तो कलयुग में कोई पति नहीं जो कहेगा मृत्यु के समय, पत्नी की मृत्यु हो गई, तू चली जा रही है, तेरे साथ मैं भी आऊंगा, भले पति हूं मैं भी सती जाऊंगा, नहीं। इसलिए कलयुग में पति नहीं, हम सब पतित है, क्या है, पति। है कि नहीं। या डॉक्टर को भी पति कहते हैं, क्योंकि आप आईसीयू में हैं। आईसीयू का मतलब क्या है, हाँ, लेकिन हमारे भाषा में अलग है अर्थ। आईसीयू का मतलब है जिस कमरे में पेशेंट बहुत मुश्किल से जिंदा बाहर निकलता है, क्योंकि उस कमरे में 24/7 यमराज यमदूत बैठे हैं, उसको बार बार जगा कर करे आईसीयू, आईसीयू। क्या करे, आईसीयू का मतलब है तुझे देख लूंगा कैसे जिंदा बाहर निकलता है। क्या करे यमराज, तुझे देख लूंगा, आईसीयू, कैसे जिंदा बाहर निकलते। इसलिए बहुत कम लोग जिंदा बाहर निकलते आईसीयू से। समझ गए। तो ऐसे आईसीयू से भी एक व्यक्ति बाहर निकल सकता है, डॉक्टर। इसलिए डॉक्टर को भी पति कहा है, क्योंकि मृत्यु में बचाने वाले को पति कहते हैं। क्या कहते हैं,
हाँ, जैसे पत्नी को कौन बचाता है मृत्यु के समय, पति बचा सकता है, और बचाने की जिम्मेदारी होती है उसकी। वैसे डॉक्टरों को भी पति कहाँ है, जो पेशेंट को मृत्यु के समय बचाना चाहिए, इसलिए डॉक्टर को पति कहते हैं। और इसलिए शायद कलयुग में डॉक्टर के नाम पति से होते, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, क्या नाम होते हैं? एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, लेकिन कोई पति काम नहीं आएगा। एक ही पति है, राधिका पति। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम। और कौन से पति है? तिरुपति। बिजनेस में आपका बिजनेस मर रहा है तो कौन बचाएगा? कौन सा डॉक्टर? तिरुपति। इसलिए पार्टनर बनाते हैं उसको, है कि नहीं? 10%, 20%, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन, सब पार्टनर बनाते तिरुपति। तब धर्म नहीं आता पैसा आता है कि नहीं? तिरुपति। और कौन से पति? वैकुंठपति। ये सब काम आएंगे। इसलिए जीवात्मा को शादी करनी है भगवान से, ध्वनि के माध्यम से, तभी भगवान हमारा भौतिक जगत से हरण करेंगे। जैसे रुक्मिणी माता का हरण किया है, रुक्मिणी माता की शादी हो गई ध्वनि के माध्यम से। नो मैरिज ब्यूरो, नो फोटो एक्सचेंज, नो कुंडली एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ साउंड, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन। तब रुक्मिणी माता ने तय किया, शादी करूंगी तो भगवान से ही करूंगी। ऐसे हम तय कर सकते हैं। अगर भगवान के बारे में बार बार सुनेंगे, भगवान की कथा, भगवान का नाम, तो जीवात्मा रुक्मिणी के समान है। वो उसको भी निश्चित करना पड़ेगा, शादी सिर्फ भगवान से करनी है। समझ गए? तो भगवान आके आपका हरण करेंगे, जैसे रुक्मिणी माता का हरण किया। इसलिए हमें ये एप्लीकेशन लिखना है। जैसे रुक्मिणी माता ने एप्लीकेशन लिखा था, किस भाषा में? तो फर्स्ट लव लेटर किस भाषा में था? मुझे आकर भगा के लेके जाओ। कितना साहस होगा! 5,000 साल पहले एक राज्य कन्या खुद होकर लेटर लिख रही। आजकल की लड़की लिखेगी तो बच्चे कितने खुश होंगे, क्योंकि लेटर दिखा सकते हैं माँ बाप को, तुम्हारे बेटी ने लिखा है। पुलिस को दिखा सकते, कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो उस जमाने में कितना बड़ा साहस किया रुक्मिणी माता ने, खुद होकर खत लिखा है, लव लेटर, मुझे आकर भगा के लेके जाइए। और ये लेटर किस भाषा में था सोमा जी? किस भाषा में थे लेटर? हाँ, संस्कृत। तो प्रभुपाद कहते हैं हमें भी रोज सुबह उठने के बाद 2 घंटे भगवान को लव लेटर लिखना है, और ये भी संस्कृत में होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम। और लेटर कैसे पहुंचाया? पोस्टमैन को पकड़ा, या पोस्ट ऑफिस में गई, कि ईमेल किया? रुक्मिणी माता ने क्या किया उस लेटर का? ब्राह्मण के माध्यम से। ऐसे भक्तों का संग हमारे लिए ब्राह्मण बनेंगे। एक खत भगवान तक हम खुद लेकर नहीं जा सकते, भक्तों के माध्यम से, भक्तों के संग में बैठकर 2 घंटे खत लिखेंगे तो खत भगवान तक पहुंच सकता है। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना हम योगिनाम हृदय शिवा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि। तो ये 2 कदम हो गए, रुक्मिणी माता ने उठाए। अगर भगवान आपको इस भौतिक जगत से हरण करना चाहिए तो रुक्मिणी माता ने जो 4 कदम उठाए वो उठाने। 10.52.26। तो प्रभुपाद ने टीका नहीं की, लेकिन विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने टीका के 4 कदम बता रहे। कौन से कदम? प्यार में पहला कदम नहीं, 4 कदम भगवान के प्रति रुक्मिणी माता ने उठाया। तो एक कदम उठाने से भगवान हमें मिलेंगे, नाम में रुचि आएगी। पहला कदम क्या था? रुक्मिणी माता समझ गई कि मेरा बड़ा भाई भाईगिरी कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? भाईगिरी कर रहा है। तो रुक्मिणी को कितने भाई थे?
किसको पता है? 4 भाई और एक बहना, और सबके नाम रुक से शुरू होते। किससे? इसलिए याद करना आसान है। पिता कौन है विदर्भ के राजा? भीष्मक। तो भीष्मक निर्णय नहीं ले पाए, तो पिता भीष्मक इसकी तुलना कलयुग के दूषित बुद्धि से की है। किससे की है? हमारी जो दूषित बुद्धि है, सटिया गई है, क्योंकि कलयुग में बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए ऊपर का मंजिला खाली होता है। कलयुग में बुद्धि कहाँ होती है? घुटने में, इसलिए घुटने का दर्द ज्यादा है कलयुग में। कौन सा प्रॉब्लम है? घुटनों का ज्यादा कि नहीं? क्योंकि बुद्धि वहां अटक गई है हमारी, इसलिए वो ज्यादा तकलीफ देते हैं। जॉइंट पेन्स, क्योंकि बुद्धि कलयुग में घुटने में होती है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। हुँ? तो बुद्धि काम नहीं करती, भीष्मक काम नहीं किए, अपना जिम्मेदारी नहीं निभाए। साधारणतः बेटी की शादी कौन तय करता है? जिसने जन्म दिया है। कन्यादान किसका हक है? बाप का हक है। लेकिन बाप जब निर्णय ले पाता, बेटी की शादी तय नहीं कर पाता, तो उसका फायदा बड़ा भाई उठाता है। कौन? बड़ा भाई। तो कितने भाई है? क्या नाम है उनके? पहला बड़ा भाई रुक्मी, रुक्माबाहु, रुक्माक्ष, रुक्मांग, और छोटी बहना रुक्मी। तो कॉमन क्या है? रुक। तो हमारी बुद्धि है भीष्मक के समान सटिया गई, कलयुग की दूषित बुद्धि जो निर्णय नहीं ले पा रही है। कि बुद्धि के 3 कार्य होते हैं: डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिसीजन। 3D क्या है? उसको क्या कहा है? 3D। डी फॉर डोसा। पहली डी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। When you use discrimination, you get next D, determination. When you use determination, you get third D, decision. तो बुद्धि सटिया जाती है, फर्क नहीं कर पाती, दृढ़ता को प्राप्त नहीं कर पाती, तो निश्चय नहीं कर पाती। ऐसे भीष्मक की हालत थी। और निर्णय नहीं ले पा रही थी पिता के नाते कि शादी किससे करवानी है। इसका फायदा किसने उठाया? बड़े भाई रुक्मी। रुक्मी की तुलना मन से की है। किससे? अभी मन से क्यों की है? रुक्मी की तुलना मन से क्यों की है? क्योंकि एक ही है व्यक्ति है मन जो हमें रोकता है, इसलिए उसका नाम क्या दिया है? रुक्मी, मुझे रोकने वाला रुक्मी। क्या नाम दिया उसको? कितना सुंदर नाम दिया उसको, रुक्मी। रुक्मी यानी मुझे रोकने वाला। भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान से शादी करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए रोकने वाला कौन है? रुक्मी, मन। समझ गए? इसलिए मन की तुलना रुक्मी से की है कि नहीं? तो रुक्मिणी ने जानबूझकर, भगवान से इतना द्वेष था, इतना मत्सर्य करता था, उसने जानबूझकर अपनी बहना की शादी किस व्यक्ति से तय की? जो द्वेष का मूर्तिमान स्वरूप है। ऐसे हमारी शादी भौतिक जगत से मन ने करवा दी है। भौतिक जगत है शिशुपाल। भौतिक जगत की तुलना क्या है? शिशुपाल। कहां बताया? नफरत की दुनिया छोड़कर प्यार की दुनिया में चला जा। है कि नहीं? भौतिक जगत क्या है? नफरत की दुनिया है। हाथी मेरे साथी सुना है कि नहीं कभी? नफरत की दुनिया छोड़कर इच्छा द्वेष समुत्वेन। हाँ, जो भी आए हैं सब हम शिशुपाल के बाप हैं। भौतिक जगत में जो भी आए हैं कौन है? शिशुपाल के बाप है। कितना भगवान के प्रति द्वेष था शिशुपाल में? कोई बता सकता है? कितना द्वेष होगा शिशुपाल में? क्या रिकॉर्ड था उसका? बिना सांस लिए, बिना रुके 99 गाली दे सकता था। क्या वोकैबुलरी पावर होगी? अब आप लोग कितना गाली दे सकते हो? रास्ते में झगड़ा होता है, कोई आकर आपकी गाड़ी को ठोक देता है,
तो गाली देना भी नहीं आता कलयुग के नमन को। तुझे देख लूंगा, तुझे देख लूंगा, रिपीट करता होते। तो सामने वाला कहते हैं खड़ा हो देख लेना क्या करेगा, है कि नहीं? दो तीन गाली के बाद वही से हम रिपीट करते। गांव में औरतें होते हैं, पानी भरने के लिए कुएं पे आते हैं, तो उनका कौन पहला पानी भरेगा झगड़ा होता है। तो झगड़े में वो ज्यादा से ज्यादा 10 गाली सकते हैं, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी ज्यादा होती थोड़ी। लेकिन शिशुपाल की वोकैबुलरी कितनी है? बिना सांस लिए, बिना रुके 99 गाली। और विशेषता क्या थी? रिपीट नहीं करता था, इज्जत का सवाल था। हम कितने बार गाली रिपीट करते हैं, है कि नहीं? और 99 क्यों? उसके आगे भी जा सकता था, इतनी पावर थी। लेकिन भगवान ने उसके मां को वचन दिया था, क्योंकि शिशुपाल जब पैदा हुआ तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। तो मां बहुत परेशान थी, ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए बच्चे को किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं, छुपा के रखा था। लेकिन नारद मुनि सही जगह सही समय पे आते। क्या माल छुपा के रखा है, बाहर निकालो। तो कह लगी नारद मुझे इस पे कुछ उपाय है कि नहीं? मतलब उपाय है, उपाय क्यों नहीं है? सब कारणों के कारण भगवान तो है। तो उन्होंने वाणी की, क्या वाणी की? जिसके भी गोद में डालोगे उसके 2 हाथ एक्स्ट्रा गिर पड़ेंगे तो समझना वो उसका काल बनेगा। आदमी तो नॉर्मल होगा लेकिन पेशेंट डेड। तो उसको खुशी भी हुई, क्यों? क्योंकि बच्चा नॉर्मल बनने वाला है। लेकिन दुख क्या हुआ? इसकी मौत उस व्यक्ति के हाथ से हुई। इसलिए सबके गोद में डाल रही थी लेकिन हाथ गिरे नहीं। अंततः भगवान उनके कजिन थे, मिलने के लिए आए, तो उनके गोद में डाला तो क्या हुआ? 2 एक्स्ट्रा हाथ गिर पड़े। तब गिड़गिड़ा कर लगी, मेरे पुत्र को आप उपशाप दो, वरदान दो। तो भगवान माँ की ममता देकर कहने लगे, मैं आपके लिए कंसेशन देता हूं, क्योंकि मुझसे इतना द्वेष करेगा, बिना सांस लिए बिना रुके वो मुझे गाली देता रहेगा, लेकिन मैं कब तक सहन करूंगा? 99 तक। जिस दिन सेंचुरी मारेगा इसको क्लीन बोल्ड कर दूंगा मैं। क्या करूंगा? जिस दिन सेंचुरी मारेगा इसको क्लीन बोल्ड कर, ये मेरा वादा है। तो शिशुपाल पूरे जीवन काउंटर लेकर घूमता था। क्या लेकर? भगवान के सामने जानबूझकर काउंटर लेके घूमता था। 95, 96, 97, 98, 99, फिर सेकंड इनिंग शुरू करता था। लेकिन राजस युग में काउंटर भूल गया। शिशुपाल आज काउंटर भूल गया, क्योंकि भगवान उसका एनकाउंटर करने वाले थे। क्योंकि भगवान आज गिन रहे थे 95, 96, 97, 98, 99। तो इतने लोग देखकर उसको और भी उत्साह रहा था, मैं कितना महान हूं कि सबके भरी सभा में भगवान का निंदा कर सकता हूं, गाली दे सकता हूं। इसलिए काउंटिंग भूल गया, लेकिन भगवान आज काउंटिंग कर रहे थे। 100 के बाद डायरेक्ट यॉर्कर डाला, सुदर्शन चक्र। और एक भी बूंद न गिराते हुए उसके सिर को बाहर फेंका, क्योंकि उसकी इच्छा थी इस यज्ञ में बूंद गिरे, खून गिरे, और ये अपवित्र हो और भगवान का अपमान हो। क्योंकि भगवान उस यज्ञ के कौन थे? क्या कहते उसको सबसे बड़ा मान देते? अग्र पूजा के हकदार थे। तो भरी सभा में भगवान को बदनाम करना था। भले मेरी मृत्यु हो लेकिन भगवान बदनाम होना चाहिए, ये उद्देश्य से वो इतना भाव विभोर हो गया, गाली देने में भूल गया आज काउंटर लेना। और 19 के बाद भी रुक नहीं रहा था। उस प्रकार हम जीवात्मा है। तो भक्त विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं ये रुक्मिणी माता से सीखना है। क्या है?
आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद सबसे पहला हमें क्या समझना है? हाँ, नोइंग नास्टी प्लान्स ऑफ द माइंड इज अ फर्स्ट स्टेप। वहां लिखते नोइंग नास्टी प्लान्स ऑफ द माइंड, क्योंकि मन मोजी माया का फौजी। मन को इंग्लिश में क्या कहे? माइंड। माइंड का मतलब है माई एंड, हमारा पूरा नाश करने वाला। जिसको हमने सबसे बड़ा हित चिंतक समझा है, वो सबसे बड़ा क्या है? हमारा दुश्मन निकला। इसलिए एक कोट आई थी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हु इज प्रेइंग एंड हु इज प्लेइंग विथ अस। हु इज प्रेइंग फॉर अस एंड हु इज प्लेइंग विथ अस, वेरी डिफिकल्ट। कौन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और कौन हमारे साथ गेम खेल रहा है, पता नहीं चलता है। ऐसे मन को समझना ये सबसे बड़ी बात है। मन के षड्यंत्र को समझना, क्योंकि जब तक मन के कार्य को समझ नहीं पाओगे भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मन के षड्यंत्र को जानिए। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि मन कैसे कार्य करता है, किसके लिए काम कर रहा है। तो आचार्य कहते हैं द मेन फंक्शन ऑफ द माइंड इज टू प्रोटेक्ट और फॉल्स ईगो। हमें 20 साल लगे। इसके पहले हम क्या सोच रहे थे? मन ही सबका कारण है। नहीं, आचार्य कहते हैं जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करोगे आपको रहस्य खुले जाएंगे। इसलिए हमें 25 साल लगे। 20-25 साल से हम क्या सोच रहे थे? मन ही सबका कारण। नहीं, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे धक्का लगा। द मेन फंक्शन ऑफ द माइंड इज टू प्रोटेक्ट और फॉल्स ईगो। तो बॉस कौन है? माइंड इज बॉडी गॉड, बॉस अलग है अहंकार। याद रखिए 9 क्रिस्टो जपा, उसमें भूरिजन प्रभु पहली बार रिवील किए द मेन फंक्शन ऑफ द माइंड इज टू प्रोटेक्ट अवर। तो जैसे कैसे कभी कभी थ्रिलर मूवी होती है, सस्पेंस मूवी, तो आखिरी 10 मिनट तक पता नहीं चलता कौन शतरंज खेल रहा है, कौन गेम खेल रहा है, और आखिरी 10 मिनट में हमें पता चलता है कि खूनी कौन था, किसने मर्डर किया था। हम शक के नजरे से अलग अलग लोगों को दिखते, लेकिन अंत में पिक्चर में क्या बताते हैं? 5-10 मिनट बचे हैं तब विलन सामने आता है। तो मेन विलन कौन है? अहंकार, और उसके लिए काम कर रहा है मन। समझ गए? द मेन फंक्शन ऑफ द माइंड इज टू प्रोटेक्ट अवर फॉल्स ईगो। लेकिन बॉस तक पहुंचने तक कम से कम उस मन को पकड़ना चाहिए। इसलिए मन को पहले पकड़िए। मन किस प्रकार आपके साथ गेम खेल रहा है, इसको जानने का प्रयास कीजिए। नोइंग नास्टी प्लान्स ऑफ द माइंड इज द फर्स्ट स्टेप। अभी मन के षड्यंत्र को समझने के बाद माता रुक्मिणी ने क्या किया है? तुरंत खत लिखा है। ऐसे हमें तुरंत खत लिखना शुरू करना है, क्योंकि मन सबसे बड़ा दुश्मन है। मन मोजी माया का फौजी। इसलिए माया नोज इन्स एंड आउट्स। क्यों? क्योंकि माया ने सबसे खुफिया जासूस हमारे अंदर बिठाया है, जिसको मन कहा है। इसलिए हमसे ज्यादा माया हमारी कमियां जानती है, त्रुटियां जानती है। इसका कारण क्या है? अंदर वो चिप डाली है जिसका चिप का पता नहीं, जो हर एक इंफॉर्मेशन उस चिप के द्वारा किसको दे रही है? वो चिप है माइंड अंदर जो है। इसलिए रुक्मिणी माता ने तुरंत क्या किया है? भगवान की आश्रय ली है। मन की समस्या से बाहर निकलने के लिए मन त्रायति इति मंत्र, तुरंत प्रेम पत्र लिखा है। और प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र भी प्रेम पत्र है, ये भी संस्कृत में होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये प्रेम पत्र क्यों है? क्योंकि हम भगवान को विनती कर रहे हैं, करोड़ों जन्मों के बाद मेरी बुद्धि जागृत हो गई है, अभी मुझे माया की नौकरी से छुटकारा दीजिए, VRS लेने चाहती हूँ। क्या मांग रहे? VRS फ्रॉम माया सर्विस, भौतिक जगत की सेवा से VRS। या दूसरा मतलब क्या है?
भगवान हमें आपकी सेवा में लगाइए, यानी माया की सेवा से छुटकारा दीजिए। तीसरा मतलब क्या है कि मुझे अभी आकर उठा के लेके जाइए। मैं पक चुकी हूँ, उब चुकी हूँ। जैसे रुक्मिणी को आपने हरण किया, ऐसे मेरा भी हरण कीजिए, आपकी सेवा में लीजिए। आपको मैं पति के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब तक जीवात्मा भगवान को पति नहीं स्वीकार करेगा, उसका शोषण होगा। समाज के, परिवार के, घर वाले सब लोग नोचेंगे, उसके लचके तोड़ेंगे, उसका शोषण करेंगे। किस औरत का शोषण होता है? जिसका पति नहीं होता। या लोगों को मालूम है ये वेश्या है, इसका भोग कर सकते हैं, इसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, इसलिए पूरा भौतिक जगत हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है कि नहीं? इसका कारण क्या है? क्योंकि जीवात्मा ने अभी तक भगवान को पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। जिस दिन हम दिल से भगवान को कहेंगे आप हमारे पति है, हम आपके हैं, उस दिन आपका शोषण, आपका दुख इससे ऊपर उठ पाएंगे आप। इसलिए हमें दिल से भगवान को पुकार के कहना है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। क्योंकि जिसको भगवान पति के रूप में मिला है, उसके ऊपर कोई नजर नहीं डाल सकता। भगवान ने क्या कहा है? तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, यमराज को कहा है छठे स्कंद में। आपने इसको उठाने का प्रयास किया, अगली बार किसी को उठाने का प्रयास करोगे, जो मेरा आदमी है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो आपकी आंखें निकाल दूंगा। इसलिए भगवान से प्यार किया तो डरना क्या है कि नहीं? इसलिए भगवान को पति के रूप में स्वीकार करना अनिवार्य है। वी हैव टू गेट मैरिड टू कृष्णा थ्रू साउंड वाइब्रेशन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये दूसरा कदम था, प्रेम पत्र लिखना। तीसरा कदम क्या था? ब्राह्मण के माध्यम से भगवान तक पहुंचा। ऐसे एक खत लिखने के लिए हमें भक्तों के संग में जपा सर्कल में आना होगा। ये जपा सर्कल भक्तों का संग हमारे लिए ब्राह्मण बनेंगे। एक खत भगवान तक जरूर पहुंचेगा। न हम तिष्ठामि वैकुंठे, न हम योगी नाम हृदय यत्र गायन्ति मद भक्ता। और ये तीनों कदम तुरंत लेना है, सुबह शीघ्रम। क्योंकि डीले का मतलब है ढीले पड़ जाएंगे। मन को मौका नहीं देना है, क्योंकि मन किसके समान है? पॉलिटिशियन के समान, कभी भी पार्टी बदल सकता है। इसलिए मन में जब भी अच्छा विचार आए तुरंत कीजिए, मन को मौका मत दीजिए। मन कभी भी धोखा दे सकता है। मन किसके समान है? बंदर के समान है, छलांग मार सकता है। और बंदर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मंकी। मंकी का मतलब है मन की जो सुनेगा वो मंकी बनेगा, मन की जो कहेगा वो मंकी बनेगा। तो मंकी नहीं बनना है, क्योंकि प्रभुपाद ने पूरा जीवन डार्विन को डिस्प्रूव करने के लिए लगाया, और हम उनके पोते क्या कर रहे हैं? डार्विन को सिद्ध कर रहे हैं हम मंकी से आए तो प्रभुपाद को कितना दुख होगा। इसलिए डार्विन को प्रूव मत कीजिए, मन का मत सुनिए। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है मन को सुनाना है, क्योंकि मन का सुनने का समय निकल चुका है। अभी समय आ चुका है मन को सुनाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। बोलो गोलो केर प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। तो ये श्लोक पूरा करते थोड़ा कि रूप गोस्वामी क्या करे? अविद्या। तो अविद्या को क्या कहते हैं? जॉन्डिस ऑफ इग्नोरेंस। क्या कहा है? जॉन्डिस का मतलब क्या है हिंदी में? पीलिया। तो हमारा प्रश्न है, पीलिया पे दवाई क्या होती है? गन्ने का जूस। और भगवान का नाम भी गन्ने का जूस है, मधुरम
भगवान का नाम गन्ने के समान, शुरुआत से खाओ, मध्य में खाओ, अंत में खाओ, गन्ना मीठा ही होता है। तो यहाँ तो हमें गन्ने का जूस पिलाया जा रहा है। कौन आए गन्ने का जूस पिलाने के लिए? कलयुग का छप्पर फाड़कर 5 मैन आर्मी। कितने नास्तिक कहते भगवान कलयुग में नहीं आते, तो उनको तमाचा मारने के लिए कह रहे हम एक नहीं 5 रुपए आएंगे, तुम्हारा क्या कहना है? तो ये थप्पड़ मारा है भगवान ने। कितने रूप में आ रहे? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास गौर। और सारे के सारे लोग हमारा मुंह खोलकर हमारे मुंह में क्या डाल रहे हैं? गन्ने का जूस। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। इसलिए नमो महावदन्य अनअर्पित। आज तक ये रस किसने अर्पण नहीं किया? वो गन्ने का जूस अर्पण करने के लिए आए। फिर भी हमें मीठा क्यों नहीं लग रहा है? इतना भगवान का नाम पी लिया, फिर भी पी लिया क्यों नहीं जा रही है? प्रश्न क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं? जॉन्डिस को पी लिया। तो प्रश्न क्या है? इतना गन्ने का जूस पी लिया, हरे कृष्ण महामंत्र, फिर भी पी लिया क्यों नहीं जा रहा है? डॉक्टर कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब तक गन्ने का जूस मीठा नहीं लगता तब तक पीते रहो। अभी 20 साल से पी रहे, आज तक मीठा लगना चाहिए। तो प्रश्न क्या है? इतना पी लिया फिर भी पी लिया क्यों नहीं जा रहा है? इसका कारण हम शिशुपाल के बाप है, मुंह में करेला का जूस लेकर बैठे हैं। क्या लेकर बैठे हैं? करेला का जूस। और कौन सा होता है? नीम का जूस। ये जब तक थूकेंगे नहीं, इस मिठास का पता नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए कल फाइनल वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? भगवान का नाम कितना मीठा है। क्या फर्क है मिठाई में, शक्कर में और बाकी सबसे मधुर मीठे वस्तु में और भगवान के नाम में? ये फर्क जब समझेंगे तो मिठास का पता चलेगा। अरे मिठास कैसे बढ़ाएंगे, इसका विश्लेषण कर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो केरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। इसलिए ये भजन भी लिखा है आचार्य ने, कबे हबे से दिनमा अपराध गुची शुद्ध नाम रुचि। तो इसका सार क्या है? वाई देर इज नो रस। तो क्या करना है? वाई देर इज नो रस, क्योंकि अंदर वायरस घुसा है हमारे। वायरस का मतलब क्या है? वाई देर इज नो रस। तो ये वायरस क्या है कल देखेंगे, जिसके कारण वाई देर इज नो रस इन होली नेम। वायरस का मतलब क्या होता है? वाई देर इज नो रस। नाम में रुचि क्यों नहीं? नाम कितना मीठा है, इसके बावजूद भी हमें नींद क्यों आती है? नींद आने के 4 कारण बताएंगे। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 4 कारण। बिल्कुल जिस समय नींद नहीं आना चाहिए उसी समय क्यों आती है? बाकी दिन नींद नहीं आती। तो ये इस्कॉन में सबसे बड़ी बीमारी, 4:30 से 9:30 सब प्रॉब्लम होते। पीठ दर्द, कमर दर्द, जितने भी शरीर के प्रॉब्लम है, 4:30 से 9:30 के बाद श्रीमद् भागवतम की जय। उसके बाद किसी भी एंगल से देखिए, प्रभु जी को, माता जी को, टकाटक। कोई नहीं कहेगा प्रभु जी बीमार है। तो सुबह की बीमारी क्या है? कौन हमें सुला रहा है? जप में, हाँ, कथा में कभी सुना है प्रभु जी खाते खाते प्लेट में गिर गए नींद में? सुना है कभी इस्कॉन में? सुना है कभी प्रभु जी खाते खाते नींद में प्लेट में गिर गए?
लेकिन बिल्कुल भगवान का नाम लेते समय ही गिरते, नमाज पढ़ना शुरू करते। उनको लगता है मंदिर में नहीं, मस्जिद में सिर्फ अल्लाह अकबर बोलना बाकी है। है कि नहीं? ये हालत क्या हो गई? नींद क्यों आती? जबकि पिक्चर की हालत अलग होती है। हीरो हीरोइन के पीछे भागता होता है, मुझे नींद ना आए, नींद ना आए। लेकिन इस्कॉन में उल्टा है, मुझे नींद क्यों आए। तो इसका विश्लेषण कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।